ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवासवानवी देवी दायथाय कृपब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुगा विरुताप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसम्बोधे पदम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरवीर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथायते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतं सुरतौ भङ्गोर मम मंद मथिर्गति मत्सर्वस्व पदम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधा श्रीमान् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवता तथा स्थिता कर्षन् वेणु स्वनाय गोपीर गोपीनाथा श्रियेस्तु नः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktabinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Apavitro Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Yasmadet Pundarikaksham Sabhaya Vyantara Suchi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. On behalf of His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and our worshipped, beloved Acharyas of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, we will now begin this ceremony for Harinam initiation. कृष्ण कृपामूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सर्व आचार्य, उनकी ओर से अभी हम दीक्षा का समारंभ प्रारंभ करने जा रहे हैं। One may be pure or very impure, or even having passed through all situations of life. By remembering the beautiful lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, one becomes purified both internally and externally. कोई शुद्ध हो या अशुद्ध अवस्था में हो या जीवन के किसी भी परिस्थिति से गुजरा हुआ हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण जो पुंडरीकाक्ष हैं उनका स्मरण करे तो अंतर्बाह्य शुद्ध हो सकता है। Today I am sincerely grateful to all of the assembled devotees who are coming forward to formally dedicate your hearts and your lives in the service of Srila Prabhupada's mission according to the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. आज उपस्थित सभी वैष्णवों के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। महाराज कह रहे हैं जो आज के दिन अपना जीवन समर्पण करने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के मिशन और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार। After many millions of births and deaths, the eternal soul within this material world is given the opportunity to be in the association of the Lord's devotees. अनेक अनेक करोड़ों जन्मों के पश्चात जो शाश्वत आत्मा है, जीव है, उसको भगवत भक्तों के संग में आने का अवसर मिलता है। Adoshatata sadhu sangha. In that association, we develop faith in the truth. पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। उस साधु संग में हम श्रद्धा निर्माण करते हैं, सत्य के प्रति श्रद्धा निर्माण करते हैं। We are not this temporary body and ever-changing mind, but we are the eternal soul. हम ये बदलने वाला शरीर नहीं है, ना कि ये चंचल मन है, लेकिन हम शाश्वत आत्मा हैं।
And the nature of the soul is we are part and parcel of Krishna. आत्मा का स्वरूप है कि हम कृष्ण के अंश हैं. Qualitatively, we are one with Krishna. Quantitatively, we are eternally part and parcel and subordinate. गुणात्मक रूप से हम कृष्ण से अभिन्न हैं, लेकिन परिमाणात्मक रूप से हम कृष्ण के सदैव एक अंश हैं. Jivara Swarupoi Krishna Nityadas. The soul within all life, our nature is we are eternally servants of Krishna. जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. किसी भी परिस्थिति में या जीवन में हम सदैव कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं. To be happy in this world is meaningless to the soul. इस जीवन में, भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त करना, सुखी होना, इसमें कुछ ये व्यर्थ है. The gratifications, the fame, the power, the prestige, the knowledge, things that people strive for have actually no meaning at all to the eternal soul. पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान एवं ज्ञान जिसके पीछे सभी लोग संघर्ष करते हैं, वो आत्मा के हिसाब से उसका कुछ अर्थ ही नहीं है. And liberation, mukti, is to be free from all of these distractions that are sources of suffering. और मुक्ति का अर्थ है कि इन सभी जो प्रलोभन हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करना, जो एक दुख का ही कारण है. But the true happiness of the soul, according to the true nature of the soul, is to love Krishna. और आत्मा का सच्चा सुख है, जो सत्य आनंद है, वो कृष्ण की सेवा है. To love God with all one's heart, mind, and soul is the goal of all true religions. सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य ये है कि भगवान को संपूर्णतः अपने हृदय से, अपने मन से प्रेम करना. Savai pung samparo dharmo yato bhaktirodokshajay. The supreme dharma, the supreme religion is that which brings one to the level of transcendental loving service to the Lord. कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही परोधर्म है हर जीव का. The only true service that satisfies the soul is when it is offered with love. Ahoitakiya pratihata. वही सेवा, Without motivation and without interruption. वही सेवा आत्मा को संपूर्णतः संतुष्ट कर सकती है जो कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार के हेतु के बिना की जाए और किसी अंतराय के बिना की जाए, किसी रुकावट बिना की जाए. ऐसी प्रेममयी सेवा ही आत्मा को संपूर्णतः संतुष्ट कर सकती है. From the very beginning, the Srimad Bhagavatam only teaches these principles. श्रीमद् भागवतम प्रारंभ से ही यही शिक्षा हमको दे रहा है. And it culminates with the 10th canto, where we learn about the residents of Vrindavan. और उसकी परिणति होती है दशम स्कंद में, जहाँ पर हम जानकारी पाते हैं ब्रजवासियों के प्रेम के बारे में. Beyond love of God, they love Krishna to such an extent that Krishna becomes their friend, their child, or their lover. कृष्ण को भगवान समझने के प्रेम से भी ऊपर ये प्रेम है जिसमें कृष्ण वश हो जाते हैं उनके प्रेम से, उनके सखा के रूप में, उनके पुत्र के रूप में, उनके कांत के रूप में इत्यादि. The culmination of Srimad Bhagavatam is the revelation of Sri Radha's supreme love for Krishna. श्रीमद् भागवतम का अंतिम
परिणति जो है वो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें ही है। Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shaktirasma. The supreme truth is one, but they are eternally joined pastimes as Radha and Krishna, the supreme lover and the supreme beloved. अंतिम सत्य परम सत्य एक ही है, लेकिन शाश्वत काल से वह दो रूप में, एक प्रेम करने वाला और एक जिनके प्रति प्रेम है, ऐसे दो रूप में ये सत्य अस्तित्व में है। Their love is the origin of all love. और राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम सभी प्रेम के मूल कारण है। The happiness of the love that they exchange is the origin of all happiness. और उनके परस्पर प्रेम से जन्य जो आनंद है वही सभी आनंद का स्रोत है। Namo Mahabharanaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauritveshi Namah. Where the Srimad Bhagavatam culminates, the Sri Chaitanya Charitamrita begins. जहाँ पर श्रीमद् भागवतम की समाप्ति होती है वहाँ पे चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ होता है। Krishna, with the supreme Mahabhav and ultimate compassion of Sri Radha, descends into this world. कृष्ण राधा रानी के संपूर्ण करुणा के साथ एवं उनके भाव के साथ इस जगत में अवतरित होते हैं। Kaviraj Goswami describes that Lord Chaitanya came with a garland made of Harinam, Krishna's names, and Krishna Prema, love of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम की माला लेकर अवतरित हुए हैं। And with this garland of Krishna Prema and Krishna Nam, he has placed it around the whole world. और ये माला ही उन्होंने, ये कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम की माला ही उन्होंने संपूर्ण जगत को पहना दी है। In this age of Kali Yuga, where people are most fallen, Patita Pavana Avatar, he's giving the ultimate gift. तो इस कलयुग में जहाँ अधिकतर लोग पतित हैं, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन के रूप में उनको ये अनुपम भेंट कर रहे हैं कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम के रूप में। Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. The Lord himself declared this chanting in Kirtan is the prime benediction for all humanity. परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन ही संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपकारक है। The gift with the opportunity for Namruchi to develop a taste for chanting the holy name. तो जो ये अवसर है कृष्ण के नाम का आस्वादन करने का अवसर है जो महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं वरदान के रूप में। The gift of Vaishnav Seva, the opportunity to associate with and serve the Lord's devotees. और दूसरी भेंट है वैष्णव सेवा, अवसर दिया जा रहा है भक्तों के, भगवान के भक्तों की सेवा करने का। And the gift of Jivadaya, the opportunity to assist the Lord in His supreme compassion to all beings. और भी अवसर दे रहे हैं महाप्रभु को सहाय्य करने का, जो अपनी करुणा सारे जीवों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। These gifts have been preserved and distributed by the acharyas of our parampara. अपने परंपरा के आचार्यों ने इन्हीं वरदानों का संरक्षण किया हुआ है। And Srila Prabhupada, to help his Guru Maharaj Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to fulfill the mission of his Guru Maharaj Bhakti Vinod Thakur, he traveled around the whole world 12 times
श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सहाय करने के लिए जो उनके गुरुदेव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा पूर्ण करने के लिए संपूर्ण जग में प्रवास किया उन्होंने, to offer this gift to you, to me, to everyone. जिससे ये अनुपम भेंट हमको, आपको और सबको प्राप्त हो। My sincere appeal to all of you today मेरा एक नम्र आवाहन है आप सभी को, please appreciate and develop faith in the authenticity, the pure, genuine gift that Srila Prabhupada has given us. जो श्रील प्रभुपाद ने जो ये अनुपम भेंट दी हुई है उसके प्रति आप सब कृपा करके श्रद्धा निर्माण कीजिए। Our gratitude will be tested by how we put what pleases Srila Prabhupada and Krishna as the highest priority of our life. हमारी कृतज्ञता की यही परीक्षा है कि हम प्रभुपाद को कैसे हम सहाय करें या इस आज्ञा का पालन कैसे करें। How can we remain united in an age of quarrel and hypocrisy? कलयुग में हम संगठित होकर कैसे रहें। How can we remain focused on our sadhana, our seva, and the mission of our Guru? हम हमारी साधना, हमारी सेवा और गुरु के मिशन में एकाग्र कैसे होएं। When there's every reason, every excuse to be divided and distracted. क्योंकि कलयुग में हर कारण है, हर बहाना है कि हम बिछड़ जाएं, एक संगठित ना हो। Srila Prabhupada describes there is no substitute to each of us choosing to be sincere. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि गंभीरता रखने का कोई पर्याय नहीं है, हमको सबको गंभीर होना पड़ेगा हमारी साधना के प्रति। In a recording I just heard yesterday, Srila Prabhupada defines sincerity. कल हम एक क्लास सुन रहे थे जिसमें श्रील प्रभुपाद गंभीरता की व्याख्या करते हैं। Putting into practice what our Guru and Krishna is teaching us and desiring from us. गंभीरता की ये व्याख्या है कि हम जो गुरु और कृष्ण से सीखते हैं उसको अमल करें, हमारे वर्तन में उसको लाएं। Trinadapi sunichena taror api sehishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. If we really want to seek shelter and find shelter in the holy names, we must be sincere, to strive to be humble like the grass, tolerant, forgiving like tree, to give all respect to others and neither demand or expect respect for oneself. अगर हमको सच में हरिनाम का आश्रय चाहिए तो हमको गंभीरता से संपूर्ण प्रयास करना होगा कि हम घास के तिनके से भी अधिक नम्र हों, हम वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हों और सबको हम सम्मान प्रदान करें और कभी अपेक्षा ना करें किसी से सम्मान प्राप्त करने की। This seems impossible. ये लगता है कि असंभव है। But Krishna tells if we're sincere to surrender, to do our best, then Krishna will preserve what we have and he will carry what we lack. कृष्ण कहते हैं लेकिन अगर हम शरणागत होने के लिए गंभीर हैं तो वही हमारा योगक्षेम चलाएंगे। Bhakti is to take shelter of the higher power of Krishna's grace. भक्ति का अर्थ ही है कि कृष्ण की जो उच्चतम शक्ति है उसका आश्रय प्राप्त करें। How do we take shelter? By following Krishna's teachings with a genuine desire to be the servant of his servants and please the Lord. तो कैसे हम शरणागत हों? तो कृष्ण की जो शिक्षा है कि दासों के भी दास के भी हम दास बने।
इससे वो संपन्न हो सकती है। A truly grateful heart puts this ideal above all other considerations. तो सच में जो कृतज्ञ है वो इस आज्ञा को बाकी सारी आज्ञाओं के ऊपर उसको स्थान देता है। On behalf of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Srila Prabhupada created a worldwide family of devotees. श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को की ओर से उनकी आज्ञा से श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जग भर में एक कुटुंब निर्माण किया। Just a couple days ago, my beloved god brother Bali Mardan Prabhu, who was a very personal associate of Srila Prabhupada, he told that Srila Prabhupada would sometimes cry all night in compassion for all living beings. हमारे साथ जो श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं श्रीमान बलिमर्दन प्रभु, उन्होंने कुछ दिन पहले ही महाराज जी को बताया, जो प्रभुपाद जी के निजी सेवक थे, जिन्होंने स्वयं देखा था कि प्रभुपाद कैसे रात भर अश्रु बहाते थे जीवों के प्रति उनकी करुणा से। That is the expression of his love for Krishna. वही उनका कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसी की ये अभिव्यक्ति है। Lord Chaitanya revealed his heart to Haridas Thakur, that seeing the living beings in this world in Kali Yuga suffering, how he was so unhappy at heart, and he asked, how can we deliver them? तो चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय व्यक्त करते हैं हरिदास ठाकुर जी के सामने कि ये कलयुग में जो जीवों की पतित अवस्था है उनका उद्धार कैसे होगा, ये सोचकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। This is how I request you to appreciate Srila Prabhupada as our founder Acharya. तो इसी प्रकार से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभुपाद जी का स्मरण कीजिए इसी रूप में, एक संस्थापक आचार्य के रूप में। He's not only giving us the full, complete, authentic teachings of Krishna and Sri Rupa Goswami and Lord Chaitanya. वो केवल हमको चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी और सारे आचार्यों की शिक्षा ही प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं, But in the parampara of Mahaprabhu and Nityananda's compassion, he deeply cares with compassion for all living beings. बल्कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के अनुसार वे सारे जीवों के प्रति अपनी करुणा व्यक्त कर रहे हैं। And sometimes Srila Prabhupada would be choked up and even cry, asking you, me, all of his followers to assist him in the mission of his Guru Maharaj. और प्रभुपाद गदगद वाणी से हमको विनती कर रहे हैं, मुझको, आपको और सभी को, कि हम उनका, प्रभुपाद जी का सहकार्य करें उनके गुरु की आज्ञा की पूर्ति करने के लिए। That means first of all we must very sincerely receive his teachings by studying and learning them the best we can and putting them into practice. तो इसका प्रारंभ हम कर सकते हैं सबसे पहले बहुत ही गंभीरता से प्रभुपाद जी के पुस्तकों का, ग्रंथों का अभ्यास करके और उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करके। By taking shelter of the supreme gift of Radharani and Krishna's holy names. और राधा रानी और कृष्ण के दिव्य नामों का आश्रय लेकर हम प्रारंभ कर सकते हैं। By taking shelter of what Srila Prabhupada explains, his ecstatic emotions within the purports of his books. और हम आश्रय ले सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का, जिसमें उन्होंने अपने सर्वोत्तम भाव को प्रकट किया हुआ है। And by living according to Vaishnav culture. और
वैष्णव आचरण के अनुसार हमारा वर्तन रखकर। The definition of a Vaishnava is that we're taking shelter of Krishna's names and Krishna's teachings, and we're living with the character of a devotee that pleases the Lord. वैष्णव शब्द की व्याख्या ही यही है कि हम कृष्ण नाम और कृष्ण शिक्षा ग्रहण करें और इस प्रकार से आचरण रखें कि कृष्ण संतुष्ट हो। And by receiving these gifts by our own serious practice every day, then individually and together we are empowered to assist in spreading this mission of compassion to others. अगर हम प्रत्येक दिन इस प्रकार से इस अनुपम भेंट का आश्रय लें तो हमको भगवान शक्ति देंगे कि हम इसको बाकी लोगों के साथ भी इसको हम बाकी लोगों को भी प्रदान करें। Today's ceremony, let us, with all of our hearts, pray for the sincerity to truly follow these great teachings of Srila Prabhupada and our acharyas. तो आज के इस दीक्षा समारंभ में हम प्रार्थना करते हैं कि हम योग्य रूप से हम श्रील प्रभुपाद जी और सारे आचार्यों ने जो हमको शिक्षा दी है उनका हम पालन करें। And let us pray that we could rise above all these unnecessary influences of Kali Yuga and remain united as a spiritual family to serve together. और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कलयुग के दुष्प्रभाव से हम ऊपर उठें और एक संगठित होकर एक आध्यात्मिक कुटुंब के रूप में एक दूसरे का सहकार्य करें। If we cannot surrender to these principles, then the beautiful pastimes of Radha Gopinath in the spiritual world of Vrindavan are all just a concept. तो अगर हम इन शिक्षाओं का उनकी शरण हम ना लें तो राधा कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं वो बस पुस्तक में रह जाएंगी। Krishna reveals his beautiful pastimes with Sri Radha and the residents of Vrindavan according to our surrender. हमारे शरणागति के प्रमाण में ही कृष्ण हमको वृंदावन की लीलाओं का साक्षात्कार करवा देते हैं। Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada describes that when we take shelter of Krishna's name sincerely, that name reveals Krishna's form. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर हम कृष्ण नाम की अच्छी तरीके से शरण लें तो वही नाम हमको कृष्ण की लीला, कृष्ण का रूप हमारे सामने प्रकट करवा देगा। Krishna's love, कृष्ण का प्रेम प्रकट करवा देगा। Krishna's pastimes, कृष्ण की लीला भी उससे प्रकट होगी। Krishna's abode, और कृष्ण का धाम भी प्रकट होगा। Krishna's loving associates, और कृष्ण के परिकर भी प्रकट होंगे। Nama Chantamani Krishna's Chaitanya Ras Vigra. Krishna's name is the supreme, most merciful incarnation of the Lord in this age of Kali. कलयुग में कृष्ण का नाम ही सबसे करुणामय उनका अवतार है। In this Hare Krishna Mahamantra, Lord Chaitanya and Srila Prabhupada and our acharyas have given us the deities of Radha and Krishna to take shelter of and to be in the presence of in every situation of life. हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में साक्षात राधा कृष्ण के विग्रहों का आश्रय हमको जीवन की हर परिस्थिति में लेने दिया जा रहा है। I pray that Shri Radha Gopinath bestow their mercy, their grace, their compassion and their love upon each of you and your loved ones.
तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री राधा गोपीनाथ उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका प्रेम आपके प्रति और आपके कुटुंबियों के प्रति सदैव उसकी वर्षा करें। I pray that you will experience in your life the true happiness of Krishna consciousness. मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का जो सत्य आनंद है उसका अनुभव करें, And that you may celebrate that happiness by sharing it with each other and with the world. और वही अनुभव आप सभी जगत के जीवों के प्रति उसको शेयर करें। I am just a little servant who is so grateful to be assisting you in your service to Srila Prabhupada's great mission. महाराज जी कह रहे हैं कि हम एक सेवक हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में आपका सहकार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। And on behalf of Srila Prabhupada, I thank you very much. और श्रील प्रभुपाद जी की ओर से मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। Hare Krishna.